नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम हमेशा की तरह से आज फिर आपके सामने लेकर के आए हैं एक वैकेंसी रिलेटेड न्यूज़ जो कि निकली है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। बार्क का नाम आप सभी ने सुना होगा, BARC। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत का वन ऑफ द लीडिंग एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन जो है फॉर्म है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक वैकेंसी आई है जो कि हमारे आईटीआई के बच्चों के लिए भी कारगर है, क्योंकि इसमें एक पोस्ट ऐसी है जो कि आईटीआई रिलेटेड भी है और वो है स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट आईटीआई रिलेटेड। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आईटीआई जो है स्टेनोग्राफ़र ट्रेड से किया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। ये जो वैकेंसी निकली है इसकी ओपनिंग डेट है 1/7/2022 यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और कहाँ के लिए भरे जाने हैं? कलपक्कम, तारापुर और मुंबई के लिए, तीन जगह जो यूनिट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तीनों जगह के लिए फॉर्म भरे जाने। अब इसमें जिस पोस्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 3 ग्रुप C नॉन गैजेटेड। इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की आने वाली जो भी न्यूज़ है ये आपको ससमय प्राप्त होती रहे और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकें। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हमारे चैनल का नाम है मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आईटीआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, आईटीआई के कई कोर्सेज़ की तैयारी, एग्ज़ाम्स की तैयारी और साथ ही साथ आईटीआई रिलेटेड जो भी जॉब की वैकेंसीज़ निकलती हैं उनके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकली हुई वैकेंसी जो कि स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 6 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 6 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 3 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी 1, SC ST 1। तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए, जिसमें 10th पास में 50% मार्क्स होना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफ़ी जो बच्चे इंग्लिश स्टेनोग्राफ़ी कर रहे हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफ़ी से कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें पता है कि 80 वर्ड्स पर मिनट किस तरीके से स्टेनोग्राफ़ी में लिखे जाते हैं। तो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। और तीसरी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो है टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश विथ 30 वर्ड्स पर मिनट। तो 30 शब्द पर मिनट लिखने टाइप करने की स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये तीनों रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। इसके लिए एज लिमिट है 18 साल से 27 साल, यानी मैक्सिमम 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 30 साल और SC STs के लिए 32 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। पे स्केल जो है वो है 25,500 रुपये ये आपकी सैलरी होगी। ये सेल नंबर 1 है। ये लेवल 4 का पे मैट्रिक्स में लेवल 4 का पे ग्रेड है। और इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो भी DA और जो डिफरेंट अलावेंसेस हैं, जैसे कि HRA है, DA है, इस तरह के सारे अलावेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पे स्केल में ये सारे इंक्लूड रहेंगे। 25,500 ये इनिशियल पे रहेगी। और मोड ऑफ़ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लेवल 1 पे एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 1 घंटे का टेस्ट होगा। इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपसे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम इसकी 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यानी कि देखा जाए तो इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो 1:3 की माइनस मार्किंग है, 1:3 की माइनस मार्किंग है। अब सेकेंड लेवल की जो इसमें मोड ऑफ़ सिलेक्शन में सेकेंड लेवल टेस्ट होगा वो होगा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जो ऊपर मैंने आपको बताया ही है कि इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में भी आपको पास होना है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 टेस्ट एग्रीगेट जो है 50% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 40% एग्रीगेट होना चाहिए ओबीसी, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स स्कोर्ड इन लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 यानी दोनों टेस्ट में जो है आपके टोटल मार्क्स, दोनों टेस्ट के टोटल मार्क्स आपके 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के और 40% होने चाहिए ओबीसी, SC ST और PH।
तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। सैलरी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर नेचर ऑफ़ ड्यूटीज़ आप सभी जानते हैं कि स्टेनोग्राफ़र का कोर्स करने के बाद में आपकी जो नेचर ऑफ़ ड्यूटी होती है वो सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये थी वैकेंसी स्टेनोग्राफ़र ट्रेड के लिए, स्टेनोग्राफ़र ITI ट्रेड के बच्चों के लिए जो, और जिन्होंने स्टेनोग्राफ़ी का कोर्स किया हुआ है उनके लिए। सॉरी। अब हम बात करते हैं जो दूसरी वैकेंसी इसी में आई है, वो है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो ये नॉन टेक्निकल है, और नॉन टेक्निकल होने के साथ साथ ये नॉर्मल जो है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ग्रुप C की वैकेंसी है। ये भी नॉन गेजेटेड है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अनरिजर्व्ड के लिए 4 हैं, यानी 4 अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की हैं। इसके अलावा EWS की 1 है, OBC 1, SC ST 2। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, पास इन 10th स्टैंडर्ड, पोसेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। आप सभी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, तो आपको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जब बनता है तो उसमें हैवी और लाइट व्हीकल दोनों के अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। दोनों का मतलब आप एक में ही इंक्लूड करवा सकते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो आपके पास में ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसमें आपके पास LMV और HMV दोनों के लिए आप एलिजिबल हों। और उसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए लाइट व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर्स एंड हैवी व्हीकल्स एटलीस्ट 6 ईयर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है कि आपके पास कम से कम 3 साल का लाइट व्हीकल चलाने का और 6 साल का हैवी व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको गाड़ी की छोटी मोटी जो कमियां हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर पे स्केल जो होगी वो 19,900 की सेल 1 की पे स्केल होगी। लेवल 2 का पे मैट्रिक्स में लेवल 2 का ये पे स्केल है। इसके अलावा आपके अलावेंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो अलावेंसेस इसमें ऐड होंगे। तो 19,900 प्लस अलावेंसेस आप देखें तो आपकी सैलरी होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोड ऑफ़ सिलेक्शन। मोड ऑफ़ सिलेक्शन में सेम जैसा कि वहाँ पर था, पहला लेवल पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोटर व्हीकल एक्ट। ये तो मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी ज़रूर रखिएगा। आपको पता ही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट अभी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है। तो हमारे देश में जो है नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, तो इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम जो है सेम होगी, 1:3 की माइनस मार्किंग होगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। 1:3 की माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी। ड्राइविंग टेस्ट लेवल 2 का जो इसका टेस्ट होगा वो होगा ड्राइविंग टेस्ट, जैसा कि स्टेनोग्राफर में जो है स्टेनोग्राफी का टेस्ट हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पर लेवल 2 में ड्राइविंग टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है सेम रहेगा। 50% लेवल 1 और लेवल 2 दोनों टेस्ट के एवरेज मार्क्स जो है 50% जनरल के होने चाहिए मिनिमम, और 40% OBC SC STs के होने चाहिए। इन दोनों के स्कोर से जो है आपका सिलेक्शन होगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ रिक्वायर्ड टू ड्राइव आइदर लाइट और हैवी व्हीकल और बोथ, अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर वर्क्स टू परफॉर्म ड्यूटीज़ इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ऑल्सो। तो मैंने आपको बता ही दिया कि छोटी मोटी डिफेक्ट्स जो को सॉर्ट आउट करने का भी काम रहेगा, और गाड़ी चलाने का, दोनों लाइट और हैवी व्हीकल्स दोनों चलाने का जो है वहाँ पर काम दिया जा सकता है। तो ये 2 पोस्ट हो गई। इसके अलावा जो तीसरी पोस्ट है वो है वर्क असिस्टेंट की, ग्रुप C की, नॉन गेजेटेड ऑक्सिलरी पोस्ट है ये। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई, जिनके क्वालिफ़िकेशन काफ़ी कम हैं और फिज़िकली लेबर वो ज़्यादा कर सकते हैं, उस तरह के कैंडिडेट्स के लिए ये वाली पोस्ट है। ये 10th पास के लिए पोस्ट है। आपके पास मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए, और आपकी एज क्राइटेरिया जो है वो 18 साल से 27 साल की एज होनी चाहिए। 27 साल से ज़्यादा की एज किसी में भी नहीं मांगी गई है, तो इसलिए आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है, नियम में है, वो दिए जाएंगे। तो 18 साल से 27 साल के लोग ही अप्लाई करें। पे मैट्रिक्स यहाँ पर 18,000 का जो है पे मैट्रिक्स होगा। लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है, इसमें DA वगैरह जुड़ेंगे। तो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन एक ही है, लेवल 1 का ही है। लेवल 1 का प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। यहाँ पे भी माइनस मार्किंग 1:3 की होगी।
तो इसमें कैंडिडेट्स जिन्होंने 40% से कम स्कोर किया है जनरल कैटेगरी के, वो छंट जाएंगे, और रिजर्व कैंडिडेट्स जिन्होंने 30% से कम स्कोर किया है वो भी छांट दिए जाएंगे। इसमें जो लेवल 2 होगा, लेवल 2 टेस्ट जो होगा एडवांस टेस्ट होगा, तो इसमें लेवल 1 को क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स का एडवांस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि मैथ्स के फिर से 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब एडवांस टेस्ट में जो लोग पास होंगे वो ही फाइनली सेलेक्ट होंगे। मार्किंग स्कीम यहाँ पर भी 1:3 की माइनस मार्किंग होगी सेम। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरीके से बनेगी। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आप सभी जानते हैं कि जो मतलब फिज़िकल लेबर जो होती है वो किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं यहाँ पर बताया गया है कि कॉस्मेटिक मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, सराउंडिंग एरिया इंक्लूडिंग टॉयलेट, प्रोवाइडिंग क्लीन एंड नीट हाइजीनिक एम्बियंस इन एरिया, ऑफिस का मेंटेन करना, ऑफिस की साफ़ सफाई, ऑफिस के एरियाज़ की, लेबोरेटरीज़ की साफ़ सफाई, क्लीनिंग एंड डीकंटेमिनेशन ऑफ प्लांट मशीनरी वर्कशॉप, इन सभी का कंटेमिनेशन और इनकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, ये सारा काम होगा। गार्डन की सफाई, साफ़ सफाई, मेनली मिसलेनियस जो ऑफिस वर्क्स होते हैं और जो हाउस मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग के जो जॉब्स होते हैं वो इनको करने होंगे। तो यहाँ पर हमने जो तीनों वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। बाकी ये मैं पूरा का पूरा जो PDF फॉर्मेट में ये पूरी वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है, इसको मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें से जा कर के आप लोग देख सकते हैं, खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें अपर एज लिमिट जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन को एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन ऑन वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड आर नॉट रीमैरिड आर एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन अपर एज। तो जो भी विडोज़ हैं, जो भी डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, ऐसी कैटेगरी की जो विमेन लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर ये सुविधा दी जाएगी। जो भी गवर्नमेंट एज़ पर गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल का और OBC के लिए 13 साल का, SC ST के लिए 15 साल का। ये उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो फिज़िकली डिसेबल हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 10, 13 और 15 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होगा जो कि एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स होगा। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए होगा जो 1984 के दंगों में प्रभावित परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आप सभी को यहाँ पर दी जाएंगी। हेल्थ केयर हो गया, अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस में इंसेंटिव हो गया, अलाउंसेस हो गया, लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया। तो ये सारी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती हैं, तो ये सारी आपको मिलेंगी। इसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, डिपार्टमेंटल एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी जाएंगी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है। तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD विमेन एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फॉर एप्लीकेशन फ़ीस। यानी कि SC ST PWD विमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस जो है नहीं लगेगी, केवल 100 रुपये की फ़ीस जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए लगेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डेट है वो 1 तारीख से 31 तारीख है। आज 2 तारीख को हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं, तो एक दिन हम लेट भी हो गए हैं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो 1 तारीख से 31 तारीख तक ये इसकी डेट है। इम्पॉर्टेंट है ये वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिए, recruit.bark.gov.in। इसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसकी सारी मिल जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन होता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने लगभग जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा भी इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी जानकारियां हैं, तो ये बहुत ज़्यादा
परेशान होने वाली जानकारियाँ नहीं हैं, ऐसी जानकारी नहीं है जो कि आपके समझ में ना आए। फिर भी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके फिर फॉर्म को भरिएगा। इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ जानकारियां हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस रिलेटेड जानकारी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट्स भर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जानकारी है। वो जानकारी आपके पास ऑलरेडी होगी कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ना हो, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड या म्यूनिसिपल एरिया पे नहीं होना चाहिए, और रेसिडेंशियल प्लॉट म्यूनिसिपल एरिया में 200 स्क्वायर यार्ड्स से नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और आपकी घर की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना इनकम, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरते हैं, जब ईडब्ल्यूएस अप्लाई करते हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकली हुई वैकेंसी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन की जानकारी थी, ये सारी आपके सामने हमने रखी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारे चैनल से और किस तरह की वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं। चैनल के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होती रहेगी और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।